नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हो जब मोदी के प्रचार प्रसार का खर्च होने वाले पैसे का ब्यौरा आ गया बाहर। आखिर कितने करोड़ रुपए सरकार ने मोदी करने के नाम पे दिए खर्चा और विपक्ष ने कैसे इस रिपोर्ट के बहाने मोदी को घेरा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी झूठी उपलब्धियों को बेच के भारत की आम जनता से वाहवाही लूटने में एक्सपर्ट है। देश की जनता महंगाई से ना जाने कितनी त्रस्त हो, लेकिन मोदी के विज्ञापन का सिलसिला नहीं थमता। जैसे जैसे आपदा बढ़ती है वैसे वैसे विज्ञापन बढ़ जाते हैं, लेकिन इन विज्ञापनों के पीछे कितने करोड़ रुपए सरकार ने फूंक दिए हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसपे मोदी फैंस बात करने से भी कतरा रहे हैं। जबकि विपक्ष इस रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो मोदी की छवि चमकाने के लिए किन किन तरह के विज्ञापनों पे सरकार ने कितने कितने करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए हैं और इसको लेकर विपक्ष कैसे मोदी सरकार को घेर रही है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, कोरोना हुआ तो मोदी का बैनर, चंद्रयान मिशन हुआ तो मोदी की तस्वीर, भारत वर्ल्ड कप जीता तो मोदी, हारा तो भी मोदी, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया लेकिन सेना की यूनिफॉर्म में तस्वीर मोदी की छपी। मतलब एक आदमी क्रेडिट लेने के लिए 6 साल में कितने करोड़ रुपए खर्चा करता है? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़? जी नहीं, पिछले 6 सालों में मोदी जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए हैं। और ये आंकड़ा हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, सरकार के हिसाब से बता रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के विज्ञापन खर्च को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ दी है। सूचना के अधिकार यानी कि RTI के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर दावा किया गया है कि वर्ष 2020 से 26 के बीच में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं, अभियानों और सरकारी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पे लगभग 2586 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। 2586 करोड़ रुपए सिर्फ मोदी की इमेज पे उड़ा दिए गए हैं। यह आंकड़ा सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा समर्थक इसे सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने की सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। आपको यहां बता दें कि ये जानकारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले द्वारा दायर की गई RTI के जवाब में सामने आई है। गोखले ने केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी कि CBC से पिछले कुछ वर्षों के विज्ञापन खर्च का ब्यौरा मांगा था। CBC द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 6 वर्षों की अवधि में विभिन्न माध्यमों के जरिए कुल 2586 करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं। ये राशि जो है केवल केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से जारी विज्ञापनों की बताई जा रही है, लेकिन इतनी भारी भरकम रकम जो है ये कहां खर्चा हुई है, कैसे खर्चा की गई है, इसका ब्यौरा भी हम आपको बताने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक खर्च टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों पे हुआ है। जी हाँ, हम और आप जिसे गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं वो फ्री में मोदी नहीं करते हैं। जिनकी पत्रकारिता से देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनके ऊपर मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में 936 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। जी हाँ, सिर्फ टीवी पे चमकने के लिए मोदी सरकार ने तकरीबन 936 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। मोदी द्वारा विभिन्न योजनाओं, अभियानों, उपलब्धियों और प्रधानमंत्री के संदेशों को प्रसारित करने के लिए लगातार टीवी और रेडियो विज्ञापनों का सहारा लिया गया है। चुनावी वर्षों और विशेष अभियानों के दौरान इन विज्ञापनों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, 2014 से पहले अखबार छप के बिकते थे, लेकिन 2014 के बाद अखबार बिकने के बाद छपने लगे हैं, क्योंकि टेलीविजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारों और पत्रिकाओं पे किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 796 करोड़ रुपए अखबारों में विज्ञापन देने पे खर्चा किए गए हैं। देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विशेष अभियानों से जुड़े बड़े बड़े विज्ञापन लगातार प्रकाशित वो होते रहे हैं। मोदी जी के जन्मदिन पे तो ऐसा लगता है कि अखबार जो है उस पे खबर कम छपी है और उसमें जो है मोदी जी की तस्वीरें हैं उसकी एल्बम ज्यादा छाप दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि इन विज्ञापनों में अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई जाती है, जिससे सरकारी सूचना और राजनीतिक प्रचार के बीच में रेखा धुंधली हो जाती है। वहीं टेलीविजन और अखबार के अलावा आउटडोर विज्ञापनों की बात करें तो उनपे भी भारी रकम जो है वो खर्चा की गई है। RTI के अनुसार होर्डिंग्स, बैनर, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पे लगाए जाने वाले प्रचार सामग्री पे लगभग 584 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। देश के बड़े शहरों से लेकर के छोटे कस्बों तक सरकारी योजनाओं के प्रचार वाले पोस्टर और होर्डिंग्स लंबे समय से दिखाई देते रहे हैं। इनमें से अधिकांश प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री की तस्वीर को प्रमुख स्थान दिया जाता है। भले काम की चीज दिखे ना दिखे, लेकिन मोदी जी की हंसते हुए तस्वीर जरूर होती है।
तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाते हुए अपनी जेब ढीली करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो है मोदी जी की एक तस्वीर जरूर होनी चाहिए जिसमें वो आपको हंसते हुए जरूर दिखाई देंगे। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में जब से लोगों का भरोसा गोदी चैनलों और गोदी अखबारों से उठा है तो ज्यादातर लोग डिजिटल और सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हुए हैं। लोगों के इस पैटर्न को जैसे ही सरकार ने देखा तो उन्होंने वहां भी अपने गोदी यूट्यूब और गोदी क्रिएटरों को उतार दिया है और इसके लिए भी सरकार ने करोड़ों का पैकेज तैयार किया है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल और सोशल मीडिया पे सरकार का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। आरटीआई में बताया गया है कि 2020 से 26 के बीच में डिजिटल और सोशल मीडिया विज्ञापनों पे करीब 270 करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं। खास बात है कि पिछले 6 वर्षों में इस क्षेत्र का खर्च लगभग 10 गुना बढ़ गया है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सरकारी अभियानों के विज्ञापन बड़ी संख्या में चलाए जाने लगे हैं। सरकार का तर्क है कि डिजिटल माध्यम आज के समय में सबसे प्रभावी संचार साधन बन चुके हैं, इसीलिए वहां निवेश बढ़ाना जरूरी है। लेकिन सब जानते हैं कि ये वन मैन शो है, इसीलिए यहाँ जहां लोगों की नजरें जा सकती हैं वहां मोदी की तस्वीर जरूरी है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि ये केवल एक सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए खर्च का आंकड़ा है। उनके अनुसार अगर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में यानी कि PSU द्वारा किए गए विज्ञापन खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो वास्तविक राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। उनका कहना है कि देश के टैक्स पेयर्स का पैसा विकास कार्यों, रोजगार सृजन और जनता की मूलभूत जरूरतों पर खर्चा होने के बजाय सरकार की छवि चमकाने में लगाया जा रहा है। टीएमसी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर खर्चा किए गए धन का लाभ किसे मिला। उनका आरोप है कि सरकार ने इन विज्ञापन एजेंसियों और मीडिया संस्थाओं के नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया जिन्हें ये भुगतान किया गया। आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता यानी कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस का हवाला देते हुए इन जानकारियों को साझा नहीं किया गया। विपक्ष का कहना है कि जब खर्च जनता के पैसे से हुआ है तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये पैसा किन संस्थाओं को दिया गया। ये पूरा मामला सिर्फ विज्ञापन खर्चा पे नहीं है बल्कि जनता के पैसों की प्राथमिकताओं का सवाल है। एक तरफ देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चुनौतियां लगातार बनी हैं, दूसरी तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पे हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। आरटीआई से सामने आए 2586 करोड़ रुपए के आंकड़े ने यह बहस को और तेज कर दिया है कि क्या सरकारी योजनाओं की जानकारी देना ही उद्देश्य था या फिर एक व्यक्ति की छवि को लगातार चमकाना भी इसका हिस्सा था। विपक्ष का आरोप है कि ये जनता के टैक्स का पैसा है, इसीलिए हर रुपए का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए और ये भी बताना जाना चाहिए कि आखिर किन मीडिया संस्थानों और एजेंसियों को इसका लाभ मिला। वही सरकार इसे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का माध्यम बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर प्रचार ज्यादा जरूरी है या जनता की समस्याओं का समाधान। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।